पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानवी पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी जहाज फिर बरतानवी फिजाओं में उड़ान भरेंगे। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बरतानवी कमेटी कई बरसों से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ करीबी राबते में है। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। सफरी सहूलतों में बेहतरी से दो तरफा ताल्लुक में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली पर इजहार मुसर्रत। कहते हैं पाकिस्तान फातह ठहरा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की साबिक़ हुकूमत पर तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ के वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेन इंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही। वज़ीर आज़म की नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, एविएशन डिवीजन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये पता करें। हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब PIA के अलावा एयर ब्लू को भी उन्होंने इजाज़त दी है। हमारी ये भी इस वक्त कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की जो फ़्लाइट है वो भी रिज्यूम हो। अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आज जो खुशखबरी मिली है उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी। हम PIA को इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद जो है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये एक यादगार दिन है आज का। बानी BTI और गुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बनाया है। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। एक गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा और कौमी वक़ार भी मजरूह हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाबंदी के खात्मे से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर होगी। निजकारी में भी फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल रूट्स बहाल करके निजकारी करेंगे। कहा यह पूरी कौम के लिए यादगार दिन है। कोशिश है न्यूयॉर्क की परवाज़ें भी बहाल हो। PIA एक बार फिर बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान के मुताबिक कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की तैयारी की जा रही है। फ़्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ से होगा। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA इंतज़ामिया का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, बरतानवी हाई कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर। बारिशों से इंसानी जानों का ज़िया बदकिस्मती है। सवात वाक़े से सबक सीखना चाहिए। आइंदा के लिए मौसर इक़दामात उठाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमाकारों के एतमाद का मज़हर है। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे। अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे। खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे मगर तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। मानसून का लाहौर में धुआंधार स्पेल। बागों के शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिन्योर, टोबा टेक्सिंग, मियांवाली, गोजरखान, अटक, जेहलम समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। सानिहा सवात की तहकीकात जारी। मज़ीद 14 एहलकारों को मुअत्तल करने की सिफारिश। 24 घंटों में फैसला मुतवक्के। डिप्टी कमिश्नर DG रेस्क्यू समेत मुतादिद आला अफसरों को पहले ओहदों से हटाया जा चुका है। तहकीकाती रिपोर्ट में अफसरों और एहलकारों को लापरवाही, बर वक्त इकदाम न करने और एहतियाती तदाबीर में संगीन कोताही का मुर्तकिब करार दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए का बड़ा करप्शन स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। नैब के हवाले, नैब की तहकीकात में मजीद तेजी, करप्शन इंक्वायरी बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। करप्शन की रकम से खरीदा गया लग्जरी बंगले समेत 17 अरब की 109 जायदादें जब्त। नैब ने 94 करोड़ की 77 कीमती गाड़ियाँ, 1 अरब नकद, 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। 5 अरब से जायद की रकम मौजूद है। आइंदा 24 से 48 घंटों में अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की नई दास्तान मिलती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तरक्की का अमल सीखने पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे। बानी PTI को जेल में हर सहूलत मुयसर है, डट कर खड़े होने का कहने वाले जेल में सहूलियत ना होने का रोना भी रोते हैं। लोगों की तज़हीक और किरदार कुशी PTI का शुरू दिन से तुर्राए इम्तियाज़ रहा है। सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के बारे में लबो लहजा मज़ाक का हिस्सा। अगले हफ्ते से पैरा फोर्स लाहौर में काम शुरू करने जा रही है। पैरा फोर्स के पास फितनल फसाद से निपटने के लिए तरबियत मौजूद है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा, सारी रात शदीद बारिश हुई, सुबह सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। नशेबी इलाकों से निकासी आपको यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे अलर्ट है। अमन व अमान की बेहतरी हमारी अवलीन तरजीह है। अमन होगा तो तरक्की होगी। पुलिस को जितने वसाइल दरकार होंगे मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइन्स पेशावर में दरबार से खिताब। कहा, पुलिस अफसरान और एहलकार किसी की भी सिफारिश न माने, मेरिट की बुनियाद पर लोगों को इंसाफ फ्राहम करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी गाड़ियों वाले ताकतवर लोगों के ज्यादा चालान करें। छोटी मोटी खिलाफ वर्जियों पर गरीब और मेहनत कशों के चालान कम करें। वार्निंग देनी चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI की मिशाल यूसुफजई के कागजात नामजदगी मंजूर। कहती हैं इनका कोई ग्रुप नहीं, बानी PTI लीडर हैं। PTI हालत जंग में है, हमारा लीडर कैद में है। सेनेट जाने का मकसद अपने लीडर की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना है। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत पर मार्जिन बढ़ाने से अवाम रिलीफ से महरूम। दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल पर तहसील का मार्जिन 3 रुपये 95 पैसे, डीजल पर 1 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर टैक्सीज और ड्यूटीज के जरिए आवाम से 103 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर वसूली। पेट्रोल डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपये फ़ी लीटर आयद की गई। क्या करें सर, ये हुकूमत की मेहरबानी है हम पे, क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी तो मर गया है हर जगह से। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया 13 रुपये। अब वो रेट बढ़ जाएंगे तो हर आदमी के लिए इशू है। वो लोगों के साथ ज्यादती ना की जाए तो बेहतर है। पहले इतना महंगा है, पहले इतना सारा बढ़ा दिया, अब और बढ़ाएंगे तो अब कहाँ से गुजारा होगा। बहुत ज़्यादा महंगा है, हर चीज़ पे ही फ़र्क पड़ता है। दूध महंगा हो जाता है, सब्ज़ी महंगी हो जाती है, हर बंदा ही परेशान हो रहा है सिर्फ पेट्रोल की वजह से। आवाम पर छुरी फेरती है। पेट्रोल तो 5 रुपये क्या 2 रुपये महंगा हो तब भी गुजारा नहीं है इस हालात में, क्योंकि पेट्रोल से हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। इससे बेहतर है कि ये हमारी कोई रिलीफ करें, कुछ करें, तो इन्होंने दिन ब दिन महंगाई करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, हुकूमत हम पर रहम करे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस ने ट्रांसपोर्ट तंजीमों का इजलास बुला लिया। मलिक शहजाद ऐवान का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में इजाफा अवाम और ट्रांसपोर्टर्स के साथ दुश्मनी है।
पीडीएम हुकूमत आवाम को लूट रही है, महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लगता है शेर चीनी खा रहा है। तीर से शेर का शिकार के लिए निकलने वाले अब शेर की पीठ पर बैठ गए। शरीफ फैमिली की ब्रादर शुगर मिल्स चुनिया ने 2 साल से किसानों के पैसे दबा रखे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है हुकूमत ने बिजली बिलों में 7 रुपए का रिलीफ दिया, अरबों के इश्तेहारात शाया कराए गए, बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। हाफिज नईमुल रहमान ने मजीद कहा इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, ट्रंप रोज झूठ बोलता है कि अमन कायम करूंगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तियानजन में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सी पैक इलाक़ाई ताउन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की शानदार मेज़बानी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी अयादा किया। अमल कदों होएगा? अमल भी जरूरी है ना। मैसेज सुन के तो इग्नोर कर छड़ते हैं। मैसेज मैं भी बड़े किए ने, तो मैसेज सुन के इग्नोर कर छड़ते हैं। कोई ऐसा बंदा लभो कि जिन्होंने मैसेज किया जाए जो अमल भी करे, वो बंदा नहीं लभ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं बट की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि देखें हमने जो सा कुछ एक्स्ट्रा तो हम डिमांड ही नहीं कर रहे कि हमारे लिए आप कुछ भी एक्स्ट्रा करें। जो वादे करते थे ये सब के डेलीज आपको मिल जाएंगी, कि पहले वीक में मिल जाएंगी, आप जाएंगे तो मिल जाएंगी। डोमेस्टिक डेलीज आपको पहले मिलनी चाहिए, पहले मिल जाएंगी टूर से। नाउ इट्स मोर देन आई गेस 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट तमाम सिनेरियो को। वाजिबात की अदम अदायगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वादा खिलाफियाँ, खिलाड़ियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खिलाड़ियों की आपस में गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गए। खिलाड़ी बोले चूल्हे बंद हैं, खेल पर कैसे फोकस कर सकते हैं। फेडरेशन मैसेज का जवाब नहीं दे रही, जो वादे किए गए पूरे नहीं हो रहे। अगर तहफ़्फ़ुज़ात को ना सुना गया तो खिलाड़ी बागी हो जाएंगे। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद पब्लिक न्यूज की ट्रांसमिशन में भड़क गए। वाजिबात अदा ना होने पर कहा कि ऐसा इशू क्यों उठाया, खिलाड़ियों का गुस्सा जायज है। बोले इस्लामाबाद तक खिलाड़ियों के लिए फाइट कर रहा हूं, अभी फंड्स नहीं हैं। खिलाड़ियों को फंड्स की अदायगी का टाइम फ्रेम देने से कासे रहे और ट्रांसमिशन छोड़ गए। ओलंपियन मोहम्मद शकलैन और रेहान भट्ट ने कहा कि फंड्स इकट्ठा करना फेडरेशन का काम है और वह मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कराची के कौमी इदारे बराए अमराज क़ल्ब में मनमानिया, इदारे के सरबराह डॉक्टर ताहिर सुगैर के खिलाफ बाज़ाब्ता तक़र्रियाँ। दस्तावेज़ात के मुताबिक हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का तक़र्रुर करके 80 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। हेड ऑफ सिक्योरिटी की भी खिलाफ ज़ाब्ता तक़र्रुरी, इदारे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान। दस्तावेज़ात के मुताबिक नर्स की तनख्वाह 2,45,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए माहाना कर दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए माहाना 1,400 लीटर पेट्रोल, 1800 सीसी 2 गाड़ियाँ डॉक्टर ताहिर सुगैर के ज़ेर इस्तेमाल। छुट्टी लेनी है तो वज़ीर आला से लो। पंजाब के सरकारी हस्पतालों में मुलाजमीन के लिए नई मुश्किल। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एक्स पाकिस्तान छुट्टी की मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज देंगी। नए फैसले से सेक्रेटरी सेहत का अब एक्स पाकिस्तान छुट्टी देने का इख्तियार ख़त्म। छुट्टी के लिए 1 माह पहले दरख्वास्त देना ज़रूरी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल ने अहकामात जारी कर दिए। सिंध में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट में ख़वातीन सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन का कहना है सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करूँगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ हुकाम कमीशन के लिखे खतूत का जवाब नहीं देते। कमीशन के कानून में तरामीम करके उसको बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। शर्जील नामेमन की मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से एशियन चैंपियन पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की मुलाकात। मुराद अली शाह का पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट कौंसिल को सालाना 15 मिलियन ग्रांट देने का ऐलान। मुराद अली शाह को व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज से मुतल्लिक ब्रीफिंग। अक्टूबर में व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया का पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE की टीमें शिरकत करेंगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा एशिया कप शायान शान अंदाज में मुनक्किद करेंगे। मुराद अली शाह ने कप्तान ज़ीशान को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा दिया।